ऐतिहासिक भारत मंडपम में धूमधाम से मना अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष। अटल सम्मान श्रृंखला का एकादशम अटल सम्मान समारोह हुआ संपन्न। नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक भारत मंडपम प्रगति मैदान में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एकादशम राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन अटल सम्मान समारोह ट्रस्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में प्रसिद्ध कथावाचक अजय भाई द्वारा प्रस्तुत की गई संगीतमय अटल गाथा रही, जिसमें अटल जी के जीवन और कविताओं का संगीतमय पाठ किया गया। साथ ही रसराज जी महाराज और अंजलि द्विवेदी ने भी अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। अटल जी अपने आप में हमारे भारत का गौरव है और उन्हीं के नाम से जो हम लोगों को सम्मान दिया जाता है, इससे हमें उनके पथ पे चलने की प्रेरणा मिलती है। कदम कदम गा रहे थे हमारे अजय भाई जी, कदम बढ़ाकर चलना होगा। ये हमारे भारत के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी भी है कि हम सब कदम मिलाकर के चलें। अटल जी के आज इस गौरव सम्मान की जो प्राप्ति हमें हुई है, पूरे युवाओं में इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि सब बजरंग। सबसे अच्छी बात ये है, एक सम्मानित व्यक्ति के नाम से सम्मान देना ही बहुत बड़ा सम्मान है। और चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, और कलाकार खासकर से अपने कर्मों से जो अर्जित पूंजी छोड़ जाता है उसी के नाम से पूजा जाता है। उसके नहीं रहने के बाद उसका एक पुनर्जन्म होता है। वो ये है कि उसको, उसके कार्य को स्मृति में रखें, और खासकर ऐसे व्यक्तित्व को जो साहित्य वर्ग से भी हो और जिसे आप कहते हैं एक नेता वर्ग से भी हो, और लेकिन सबके मन में छाया हो। वो उनसे मुझे नहीं लगता किसी को दुश्मनी थी। उसका कारण यही था, जो अजात शत्रु थे। दो बातें होती हैं साहित्य में भी और कला में भी, एक है भाव, एक विचार, एक अभिव्यक्ति। भाव और विचार, विचार से भाव और भाव से विचार, लेकिन अभिव्यक्ति एक माध्यम ढूंढती है। तो उनका कलम का माध्यम भी बहुत सशक्त था, और वो कलम के माध्यम जो उनके अंदर एक आत्मविश्वास था और एक जन संपर्क करने का शब्दों का माध्यम था। उसने उन्हें अपने जो क्या कहते हैं प्रशंसक के बीच नहीं, जब वो अपने प्रधानमंत्री रहे, एक नेता के रूप में जो एक शब्दों का चयन होता, वो भी इतना उनका मधुर होता था, शालीन कि किसी को बुरा नहीं लगता था। जबकि आजकल आप सुन रहे हैं, अपशब्द ही तो उत्तेजित करता है दूसरों को आपके प्रति प्रतिरोध करने के लिए। वो शब्द का चयन इतना बैलेंस था, जिसे हम कहते हैं ना, हम सुर साधते हैं। शब्द का महत्व उतना नहीं जितना सुरों का है, लेकिन उनके पास सुर और शब्द दोनों का महत्व इतना था कि वो असर करता था। मुझे याद है जब वो अस्वस्थ थे, तो में एक बार सब महिला उसमें थे, तो उनसे बोला हम उनसे मिलने चलते, जन्मदिन की शुभकामनाएं, क्योंकि मेरी माँ का भी जन्मदिन 25 दिसंबर को होता है। तो मैं गई, बैठे हुए थे, तो कहते आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा आजकल मैं स्कूल्स में बच्चों को अपने संस्कृति के बारे में, कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, उसके बारे में कह रही हूँ। तो कहते क्या कहा? मैंने कहा जिन शब्दों में कहा मैं आपको सुनाती हूँ। वो उन्हें इतना व्यक्तिगत लगा कि उनकी आंख में आंसू आए। दो पंक्ति आपके सामने रखती हूँ। हम बाहरी संस्कृति देखते हैं और अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, लेकिन दूसरी वाली हमारी नहीं है, और जो हमारी है वो भी हमसे रुष्ट ना हो जाए। जब मैंने उससे उन्हें कुछ व्यक्तिगत ले लिया। कहते हैं शहर की आड़ में सपना चला गया, गैरों की चाह में अपना चला गया, हम पूछते ही रह गए रास्तों से उस शख्स का पता जो अभी तक यहाँ था कहाँ चला गया। तो उन्हें वो बात बहुत चुभ गई, और कहते हैं वाह बहुत अच्छा है। कमल जी, आप आज के अटल सम्मान के लिए सबसे पहले तो उमेश सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, और बड़ा कठिन काम को हम पर छोड़ते हैं कि चयन करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, और हर क्षेत्र में बड़े बुद्धिजीव और सशक्त लोग हैं। लेकिन चयन करते अनसंग हीरोज को भी लेते हैं, अनसंग हीरोज भी हम लेते हैं, लेकिन फिर भी हम ओवरकम कर लेते हैं चयन करते हैं। मुझे लगता है आप सबको आज हमारा चयन अच्छा लगा, और हमने इस कार्यक्रम को कली की तरह खिलते हुए देखा है, छोटे से बड़ा। और आज मैंने सोचा नहीं था कि इतने बड़े भारत मंडपम में यहाँ पे इतना अच्छा आयोजन होगा।
ईश्वर करे ये सर्वश्रेष्ठ सम्मानों में से एक सम्मान हो, क्योंकि वो हमसे जुड़ा है, देश से जुड़ा है, कविताओं से जुड़ा है, साहित्य से जुड़ा है और सबसे ऊपर। हाँ जी, नमस्कार मैम, आज जो अटल सम्मान समारोह हुआ है और आपको इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है और आप एक महिला के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी सिंगल साहब का और तमाम जूरी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। श्याम जाजू जी, मनोज तिवारी जी, विष्णु जी, सोनू जी, नलिनी जी, सभी ने जिन्होंने चुना मुझे। और मेरे लिए ये बहुत ही सम्मान की बात है कि जो शख्सियत, जो इंसान देश की आजादी में, देश के निर्माण में और युवाओं को प्रोत्साहित करने में, एक भारत को इंडिया शाइनिंग बनाने में, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री रहे अपने भारतवर्ष के, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, आज उस भारत रत्न के नाम पे हमें सम्मानित किया गया है। तो ये एक बहुत ही ईश्वर को धन्यवाद देने वाला पल भी है। अपने सभी गुरु, माँ बाप, जितने भी गुरु जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, मेरे डॉक्टर्स, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट, मेरे ट्रेनर्स, जिन्होंने मुझे एक अधेड़ उम्र में भी, मैंने 36 वर्ष में स्विमिंग शुरू करी, 40 वर्ष में खेलना शुरू किया, तो जो देश के लिए कुछ कर गुजरने का, छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त होने के बाद भी, मल मूत्र की शक्ति जाने के बाद भी, जो समाज की धारणा जो और दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण की ओर जो मेरा एक रुख हुआ, तो मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी प्रेरणा मेरे को मिली। और आज जो मेहनत पिछले 25 साल से इस कुर्सी पे बैठ के, जिसे लोग व्हील चेयर कहते हैं, लेकिन मैं इसे अपनी विल चेयर कहती हूँ, तो ऐसी इच्छा शक्ति को जो आज सम्मान मिला है, मैं प्रण लेती हूँ कि जैसे आखिरी दिन तक अपने जीवन के अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के निर्माण में जुटे रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करते रहे, भारत के लोगों में भारतीयता जगाते रहे, वैसे मैं अपना योगदान देती रहूंगी। भैया गुने जी, जैसे आप 11 साल से अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पे हमेशा आप अटल सम्मान प्राप्त, आपका ये सिलसिला कब से है और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है इसकी? देखिए, प्रेरणा तो अटल जी के श्री चरणों में बैठकर ही मिली। 2000 पहली बार मैंने उनको 98 में जब वो प्रधानमंत्री थे तब उनके चरणों का स्पर्श करने का अवसर मिला था। उसके बाद उनसे जुड़ाव हुआ और 2013-14 के बाद तो उनसे बहुत अधिक लगाव रहा। उनके चरणों में बैठने का कई बार अवसर मिला, जब उनका स्वास्थ्य खराब था तब भी कई बार बैठने का अवसर मिला। तो उन्हीं की स्मृति में इस कार्यक्रम को करते हैं। आज ये 11वां कार्यक्रम हमने भारत मंडपम में किया है। पूरा देश ये देख रहे हैं, आप हुजूम उमड़ा हुआ है उनकी स्मृतियों को ताजा करने के लिए, तो अच्छा लग रहा है। ये क्रेडिट सिंगल जी को है, जो इतना बढ़िया कार्यक्रम ये करते हैं। और दिल्ली नहीं, एक स्टेट नहीं, सारे हिंदुस्तान के हर तरह के कैटेगरी के लोगों को ये इकट्ठा करके चुन के उनको एक अपनी कमेटी इन्होंने बना रखी है। बहुत हाई, एक अच्छा बड़े विद्वान लोगों की कमेटी बना रखी है और वो कमेटी चयन करती है और उसको अपना ये प्रोग्राम करते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोग्राम करते हैं। आज भी खुद माननीय मेघवाल साहब ने अटल गाथा गा के और रामायण की चौपाई सुना के यहाँ पे सारे कार्यक्रम का एक अलग ही विशेष अपना करा। ये सारा क्रेडिट सिंगल साहब को जाता है। इनको बहुत ज्यादा मेहनत अपने